दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पाइडरमैन 3 की एंडिंग है वो एग्जैक्टली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी होगी तो आपको क्या रिएक्शन होगा। यानी दोस्तों वहाँ पे कोई स्नैप नहीं होने वाला, बल्कि वो मूवी बिना कंप्लीट हुए ख़त्म हो सकती है और हम लोग को फिर उसके तुरंत बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर ही स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों होगा मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे स्पाइडरमैन वांडा की रियलिटी में कैद हो सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए आप लोग वांडा विजन के एपिसोड 3 को 5 में से कितने स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 से। यहाँ पे जो मूवी है दोस्तों ये एंड इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे कई स्पाइडरमैन और सुपर हीरो हम लोग को दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे टॉमी मैguire के स्पाइडरमैन आ रहे हैं, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन आ रहे हैं और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि माइल्स मोरालेस और ग्वेन स्पाइडर भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे इन सब के अलावा अभी एलिजाबेथ ओल्सन ने ये भी रिवील किया है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है स्पाइडरमैन 3 मूवी में और डॉक्टर स्ट्रेंज तो पहले से कंफर्म है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब इतने कैरेक्टर्स आ जाएंगे मूवी में तो सबको स्क्रीन टाइम देना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट में मूवी कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए हम लोग को डायरेक्टली एक ईयर बाद या फिर एक ईयर के गैप के बाद हम लोग को स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि पीटर पार्कर कैसे वांडा की रियलिटी में गायब हो सकता है। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन की पिक्स आई थी जिसमें हम लोग को मिस्टीरियो की फ़ोटो भी दिखाई दी थी और कुछ ऐसी फ़ोटो समझ में आई थी जिससे ये पता चल रहा था कि स्पाइडरमैन मिसिंग है, यानी पीटर पार्कर कुछ वक्त के लिए गायब होने वाला है। लेकिन ऐसा क्या होगा, क्या वो जानबूझ के करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो हो सकती है और वो ये है कि ये जो मूवी है स्पाइडरमैन 2 के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है पीटर पार्कर होम रन पे निकल जाए और वहाँ पे जो वो भाग रहा हो तो गलती से वांडा की रियलिटी में चला जाए। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूँ यानी कि मोनिका की, जो कि हम लोग वांडा विजन एपिसोड में दिखाई देती है, उसके पास तो पावर है वो एक एनर्जी फील्ड से दूसरी फील्ड में जा सकती है। लेकिन स्पाइडरमैन के साथ ऐसा नहीं है, यानी वो जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से वांडा की रियलिटी में चला जाएगा और वहाँ पर गायब हो सकता है। दोस्तों उसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल सामने आता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बचाने क्यों आएंगे? वो तभी आएंगे जब उनको रियलाइज होगा कि यहाँ पे सुपर हीरो या फिर आधी दुनिया गायब हो रही है। क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो वांडा का रियलिटी जो बबल है वो बड़ा हो रहा है, यानी कि वो एक टाइम पे एक टाउन को कैद कर ली थी और उसमें अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली है। लेकिन आगे जाके क्या पता वो पूरे शहर या फिर आधी दुनिया को अपनी रियलिटी बना ले, जिसकी वजह से दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्टिव होना पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा जब तक उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि मेफेस्टो एक्चुअली में आया है। क्योंकि यहाँ पे एपिसोड 3 देख के लग रहा है कि वांडा के पास कोई कंट्रोल नहीं है और वो एक तरह से मेफेस्टो के लिए ही काम कर रही है ताकि उसकी विश पूरी हो सके। लेकिन उसका जो भी आगे का रिजल्ट होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाला है। इसलिए यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज तभी आएंगे तो स्पाइडरमैन वांडा की रियलिटी में कैद हो जाएगा। यानी दोस्तों वांडा विजन का जो लास्ट एपिसोड होगा वो हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि वांडा विजन कैसे कनेक्टेड है स्पाइडरमैन 3 से और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो यहाँ पे दोस्तों पीटर पार्कर जानबूझ के मिसिंग नहीं है। होम रन के लिए तो निकल सकता है, लेकिन वो किसी स्ट्रेंज बबल के अंदर क्यों जाएगा? जाहिर सी बात है दोस्तों ये काम वांडा की वजह से हुआ होगा और वहाँ पे जब वो जाएगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ क्या हो रहा है और तब वहाँ पे एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होगी जो पीटर पार्कर को बचाएंगे और वांडा को उसी की रियलिटी से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों तब तक हो सकता है काफ़ी देर हो गई हो, क्योंकि वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई होगी कि उसके सामने अब कोई नहीं टिक सकता है। क्योंकि उसके पास तो मेफेस्टो भी है और मेफेस्टो कोई पुराना सुपर विलन नहीं है, वो भी डोरमामू की तरह अर्थ को अपनी रियलिटी बनाना चाहता है। तो यहाँ पे उसकी फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज से हो जाएगी वांडा के थ्रू, यानी मेफेस्टो वांडा की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट कर रहा है। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का काम है पहले तो पीटर पार्कर को उसकी रियलिटी से उसे बाहर निकालना, फिर वांडा को ठीक करना, फिर अर्थ को भी बचाना। यानी दोस्तों स्पाइडरमैन 3 हो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो, ये सब मूवी एक तरह से कनेक्टेड है और आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को स्पाइडरमैन 4 भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें बाकी एक्टर्स की जैसे कि टॉमी मैguire फिर एंड्रू गारफील्ड, इन लोग का जो एंट्री होगा वो मूवी के एंड में हो सकता है, स्टार्टिंग में नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो पीटर पार्कर काफ़ी कंफ्यूज रहेगा क्योंकि किसी दूसरी रियलिटी में से ये नहीं समझ में आएगा कि इसके साथ हो क्या रहा है। पहले तो उसे ऐसा लगेगा कि हो सकता हो ये मिस्टीरियो की कोई नई चाल हो, यानी मिस्टीरियो अब भी जिंदा हो। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो रियलिटी किसी और तरीके से काम कर रही है तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि एपिसोड 3 में
जो भी वांडा की रियलिटी में एंटर करता है, चाहे जानबूझ के हो चाहे उस रियलिटी का पार्ट बन जाता है, वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। यानी अगर हम लोग वांडा के नेबर्स को देखें या फिर मोनिका को देखें, जब वांडा की रियलिटी में थी तो उसी तरह बिहेव करी थी। अगर हम लोग पुराने ज़माने की बात करें तो मोनिका का ड्रेसअप वैसा था, और करंट रियलिटी की बात करें जैसे कि 70s 80s की, तो मोनिका वैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन पीटर पार्कर के साथ क्या होगा और उस वक्त उस रियलिटी में कौन सा टाइम चल रहा होगा, क्योंकि वो रियलिटी टाइम और स्पेस के बिल्कुल अलग है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, जब स्पाइडरमैन 4 आएगी यानी स्पाइडरमैन 3 के बाद ही मूवी जब ये आने वाली होगी, तो हम लोग को मेन रोल बाकी दो स्पाइडरमैन की डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकता है। यानी एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं ये जो मूवी होगी इसमें वांडा मेन विलन होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज को उससे फाइट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा, क्या स्पाइडरमैन का विलन और वांडा विजन टीवी सीरीज का विलन एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जो वांडा का विलन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और कंपेयर कर लो स्पाइडरमैन के विलन से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग अपने अलग मिशन पे है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि स्पाइडरमैन 3 में चाहे जो भी विलन हो, क्रेवन द हंटर हो, मिस्टीरियो हो, वो तो ये जानते भी नहीं कि वांडा अपनी रियलिटी क्रिएट कर रही है, इसलिए उन्हें तो सिर्फ स्पाइडरमैन से मतलब है जो कि गायब हो गया है। यहाँ पे अगर मिस्टीरियो जिंदा होगा तो वो भी कुछ टाइम के लिए हैरान हो जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मूवी के फर्स्ट हाफ में हम लोग को स्पाइडरमैन अपनी रियलिटी में वापस दिखाई देगा, उसका होम रन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मूवी का एंड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को सॉल्व करते हुए होगा। यानी दोस्तों आगे जाकर जो मेन फाइट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा में, वो होगी हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देगी, क्योंकि ये मूवी तो स्पाइडरमैन की है, इसलिए जो भी स्टोरी होगी वो स्पाइडरमैन से रिलेटेड होगी। वैसे दोस्तों इसके साथ बात करते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है इटर्नल्स मूवी। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये मूवी नवंबर के बाद फेब में हम लोग को दिखाई देने वाली थी, लेकिन अब ये मूवी और आगे चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड एक अच्छी बात पता चली कि यहाँ पे थेनोस वापस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थेनोस आधा इटर्नल है और आधा डेविएंट है। यानी दोस्तों जब थेनोस पैदा हुआ था तो वो इटर्नल तो था ही, लेकिन वो डेविएंट सिंड्रोम के साथ आया था, इसकी वजह से वो बाकी इटर्नल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन बाद में जो उसके पेरेंट्स थे वो किसी दूसरे प्लैनेट पे चले गए थे। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म है, जब भी थेनोस का अपीयरेंस होगा वो यंग इटर्नल्स के रूप में होगा, और यहाँ पे दिखाया जाएगा हम लोग के थेनोस की हिस्ट्री। क्योंकि अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम की, तो यहाँ पे हम लोग को थेनोस के बारे में पता नहीं चला था कि वो कैसे है, क्या कर रहा था, उसका पास्ट ठीक से दिखाया नहीं गया था। बस वो अपने एक रियलिटी स्टोन यूज़ किया था और एक सिंपल स्टोरी बता दिया था। लेकिन ऑडियंस को थेनोस की लाइफ और अच्छे से समझनी है, इसलिए इटर्नल मूवी में ये सब दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 मूवी से और थेनोस से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए।